हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू स्टार टीचर टीम। मैं हूं रत्ना राजपूत। आज की वीडियो होने वाली है एनटीपीसी 2024 फाइनल रिजल्ट के रिगार्डिंग। जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले, आप जो कल सीबीटी 2 10 जुलाई को हुआ है, सीबीटी 2 के रिगार्डिंग कि कैसा मेरा एग्ज़ाम गया और कितने मैंने अटैम्प्ट किए। और उसमें मैंने आपको बताया भी था कि मैं टाइपिंग पोस्ट का जब रिजल्ट आएगा तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी। और क्योंकि मेरा जो जोन था वो मुंबई था, तो मुंबई जोन वालों का रिजल्ट लेट आया है। मैंने ये जो कट ऑफ थी वो भी कहीं किसी की उस पे वीडियो वगैरह में देखी थी, तो उसमें वो कट ऑफ देखी थी। वैसे साइट से वो डाउनलोड नहीं हो रही है, थोड़ा क्रैश हो गया है साइट में। और अगर टीएसटी के जो टाइपिंग का स्कोर कार्ड है उसकी बात करूं, थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन अभी भी है मुझे। आप बताना अगर आपने डाउनलोड किया है कि आपने अगर टाइपिंग वाली जो पोस्ट है उसका स्कोर कार्ड, क्योंकि अभी ये सीबीटीएसटी का स्कोर कार्ड आया है, तो जब आपने स्कोर कार्ड देखा होगा उसमें लिखा है कि एक तो लिखा है आपके डेट, वो टाइपिंग पोस्ट के लिए जब आप टाइपिंग स्किल टेस्ट देने गए थे तो उसकी डेट नहीं है, वो उस एग्जाम की डेट है जब आपने उसका सीबीटी 1 दिया था। तो सीबीटी 1 वाले की डेट है वो। और इसमें जो नीचे लिखा है वो लिखा है क्वालिफाइड और नोट क्वालिफाइड। तो इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि वो जो क्वालिफाइड नोट क्वालिफाई लिखा है वो स्किल टेस्ट के लिए है, यानी हमारी जो स्किल टेस्ट है अगर किसी के में लिखा है नोट क्वालिफाई, तो वो क्या टाइपिंग पूरी नहीं कर पाया है इसलिए नोट क्वालिफाई है, या फिर जो टाइपिंग के लिए मेरिट है उसमें उसका नाम नहीं आया इसलिए नोट क्वालिफाई है। तो अगर आपको ये चीज़ थोड़ी क्लियर हो गई, वैसे मैंने तो बहुत जगह सर्च किया किसी की वीडियोस वगैरह जिन्होंने अपने उसके स्कोर कार्ड डाले हुए हैं, तो उसमें भी देखा जिनका क्वालिफाइड लिखा हुआ है फिर भी वो कह रहे हैं कि हमारा नाम नहीं आया है। तो वो पूरा स्किल टेस्ट के लिए है या मेरिट में नाम आने के लिए? अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, मेरा बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बाकी सीबीटीएसटी का जो स्कोर कार्ड है उसमें मेरा लिखा हुआ है नोट क्वालिफाई। मैंने जो स्टेशन मास्टर वाली पोस्ट थी उसके लिए भी क्वालिफाई किया था सीबीटी 2 के लिए। आप मेरा स्कोर कार्ड देख सकते हैं, बाद में मैं वीडियो के एंड में लगा दूंगी सीबीटी 2 वाला भी स्कोर कार्ड और ये जो टाइपिंग स्किल वाला है। तो मैंने उसके लिए भी क्वालिफाई किया था, स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए भी और टाइपिंग वाली पोस्ट के लिए भी क्वालिफाई किया था। लेकिन जो स्टेशन मास्टर वाली पोस्ट थी, तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं मेडिकल जो टेस्ट था, मेडिकल सर्टिफिकेट था, वो नहीं लेके गई थी और मैं वहाँ पर फिर लेट पहुँची जब मैंने वो बनवाया था। सेंटर के आसपास ही बनवाया था और फिर मैं लेट पहुँची, तो मेरा एग्ज़ाम छूट गया था वो, और फिर मैंने टाइपिंग वाला दिया था। तो अब बची थी ओनली टाइपिंग वाली पोस्ट, तो इसके लिए मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ है। इसकी जो मिनिमम कट ऑफ लगी है ना इस वाले पोस्ट के लिए, वो 74 72 इसके अराउंड ही रही है। मैंने आपको बताया था कि सीबीटी 2 का मेरा एग्ज़ाम कैसा रहा, तो उसमें कमेंट्स थे कि जब आप इतने एग्ज़ाम देती हैं फिर आप सीट वेस्ट करने के लिए ये एग्ज़ाम क्यों दिया है जब 2024 वाला दे ही दिया था। तो इसीलिए मैंने ये सीबीटी 2 दिया था, क्योंकि मुझे इसमें लग रहा था कहीं मेरा अगर नहीं हुआ तो मैं सीबीटी 2 से भी हाथ धो बैठूँगी। तो इसलिए मैंने वो वाला दे दिया। और सीट वेस्ट करने की बात रही, सीट वेस्ट तब तब होती है आपकी जब कोई डीवी भी करा लेता है, जॉइनिंग भी कर लेता है, और मतलब जॉइनिंग आ जाती है पर वो जॉइनिंग करता नहीं है, लेटर आ जाता है लेकिन वो जॉइन नहीं करते, तब आपकी सीट वेस्ट होती है। और अभी तक तो डीवी वगैरह का कोई चक्कर ही नहीं है, तो इसलिए मैंने इसका जो सीबीटी 2 है वो दिया है, कोई भी सीट वेस्ट नहीं किया है। जैसा कि आप अब देख भी सकते हैं कि मेरा इसमें हुआ भी नहीं है, और इसमें टाइपिंग वाले में, तो इसलिए मुझे डर था कहीं ना कहीं कि होगा या नहीं होगा, और उसके भरोसे तो नहीं रह सकती थी, तो इसलिए मैंने ये वाला सीबीटी 2 दिया है। अब इसके आंसर की वगैरह आए तो आई होप कि बेटर हो कुछ, और इसमें अगर नाम आ जाए तो अच्छा है। वैसे आगे मैं प्रिपरेशन भी कर रही हूँ, एग्जाम्स वगैरह देती रहती हूँ, आप देखते होंगे, और जो गाइडेंस आप मांगते हैं वो भी मैं स्ट्रेटेजी वीडियो वगैरह लाती रहती हूँ। तो आप मेरा जो ये स्कोर कार्ड है टीएसटी वाला वो देख सकते हैं, और सीबीटी 2 वाला भी मैं यहीं पे इसको पिन कर दूंगी, यहीं पे मेंशन कर दूंगी। वैसे मैंने सोर्स में भी डाला था, तो अब नहीं हो पाया है किसी कारण से, थोड़ी मिस्टेक्स रही हैं, और लेकिन आगे बेटर करने के लिए मैंने कुछ सुधार किए हैं अपनी तैयारी वगैरह में, और थोड़ा बेटर मैं अटेम्प्ट कर पाई। पहले तो मेरे जो अटेम्प्ट थे वो 101 थे, सीबीटी 2 मैंने जो पिछला दिया था उसमें मेरे 101 कुल अटेम्प्ट थे, इस बार 112 हैं। पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन अभी आगे के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे फेलियर से कुछ सीख सकते हैं तो वो ये कि
अगर आपने सीबीटी 1 दे लिया है, जब हमारा सीबीटी 1 हो जाता है तो हम सीबीटी 2 के लिए सीरियस नहीं होते। कुछ एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, सीबीटी 1 क्लियर हो गया, सीबीटी 2 तो हो ही जाएगा। तो जो सीबीटी 1 से 2 तक की पेपर तक का तैयारी का सफ़र है ना, वो हमें मजबूत रखना है, ताकि आगे हमारे जो हम इस तरह 2-3 नंबर के लिए ना रोएँ। तो अभी मैं थोड़ी-सी अपसेट थी रिज़ल्ट को देख के, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, आगे तो एग्ज़ाम दिया ही है, तो हो सकता है कि इसमें कुछ अच्छा हो। वैसे कुछ आप में से कुछ लोगों के कमेंट थे कि टाइपिंग की जो तैयारी है वो कैसे करें? वैसे मैंने एक वीडियो डाली थी, बहुत पहले की है वो, सीएचएसएल के लिए तैयारी के लिए डाली थी। तब मेरा सीएचएसएल में क्वालीफाई हो गया था टाइपिंग के लिए। सीजीएल की में भी मेरी क्वालीफाई है। तो अगर टाइपिंग सोर्स के लिए आप जानना चाहते हैं कि फ्री सोर्स क्या हो सकते हैं, कैसे तैयारी करनी है, अपनी जो स्पीड है वो 27 से आप 40 तक कैसे ला सकते हैं, क्योंकि अब आप सीबीटी 2 भी दे चुके हैं, तो उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा। अगली वीडियो मैं टाइपिंग के लिए ले आऊँगी। तो अगली वीडियो आने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी अगर वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। फिर मिलेंगे ऐसी किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अचीव योर ड्रीम विद स्टार टीचर टीम।